अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 7 जुलाई 2024 को होगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर सीटेट इम्तिहान के लिए उर्दू पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर उर्दू की सभी क्लासेस सिलेबस के मुताबिक चलेंगी, यानी कि 100% सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री में मुकम्मल क्लासेस सिलेबस के मुताबिक दस्तयाब करवाई जाएंगी। बदले में आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जो सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने गुज़िश्ता यानी कि 5 नंबर के लेक्चर में हमारे देखा था कि पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फ़र्स्ट यानी उर्दू पेडागोजी के क्वेश्चंस देखे थे। आज पेपर फर्स्ट के लैंग्वेज सेकंड के जो है तो हम 15 क्वेश्चन उर्दू पेडागोजी के देखने वाले हैं, जो कि जनवरी 2024 में पूछे गए सवाल थे। और इंशाल्लाह रोज़ाना डेली क्लासेस आपके जो है तो रात में 9 बजे के बाद और सवेरे सुबह 9 बजे के बाद आपको लेक्चर इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं हम सवालात की तरफ। पेपर फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, जैसे कि आपको स्क्रीन पर पेपर नज़र आ रहा है, ये पेपर जनवरी 2024 का पेपर है और हमको लैंग्वेज सेकंड के जो है तो सवालात करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 5 सवाल नंबर 121 था 150 यानी कि 150 सिर्फ तब ही दें अगर उन्होंने ज़बान दुवम का ऑप्शन उर्दू चुना हो। यानी कि अगर आपने लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है तब ही जो है तो आपको 121 से 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना है और वही आपके कंसिडर किए जाते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे तलबा यहाँ पर गलती जो है तो यहाँ पर ये कर देते हैं कि फ़र्स्ट लैंग्वेज का सेकंड लैंग्वेज में क्वेश्चन कर देते हैं और सेकंड का फर्स्ट में, जिसकी वजह से बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, यानी कि 30 मार्क आपके जो है तो यहाँ पर लॉस्ट हो सकते हैं। तो इस बात को ज़हन नशीन रख के तलबा कि अगर आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू चुना है तो आपको 91 से 120 तक सवालात हल करना है, और अगर आपने लैंग्वेज सेकंड ऑप्शन चुना है तो आपको 121 से 150 तक के जो है तो सवाल हल करना है। तो हम जो है तो इस लेक्चर में पेडागोजी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, और ये पैसेज हैं। पैसेज जो है तो 15 मार्क का होता है और आपको 15 में से 15 लेकर आना है, ताकि बाकी की जो 15 मार्क है जो पेडागोजी के हैं तो उसमें आप अच्छे से जो है तो प्रिपरेशन करके जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करें। तो हम आ चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि तलबा 136 से तो 150 तक के जो सवालात होंगे वो जो है तो 15 सवालात होंगे जो कि पेडागोजी से रिलेटेड रहेंगे। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि तलबा उस्ताद के फराहम करदा मिसाल जुमलों को दोहराकर ज़बान के पैटर्न को सीखते हैं। वो दिए गए जुमलों को याद कर लेते हैं और जब वो उस मश्क को सही से कर लेते हैं तो उस्ताद उनकी तारीफ़ करते हैं। उस्ताद इस्तेमाल करता है, यानी कि इस जुमले में और इस जो भी आपने जो पढ़ा है सवाल, उसमें उस्ताद क्या इस्तेमाल करना चाह रहा है, कौन सा तरीका जो है तो उस्ताद इस्तेमाल करना चाह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है साख्तियाती तरीका, सेकंड ऑप्शन है समाई लिसानी तरीका, थर्ड ऑप्शन है तरसीली तरीका, और लास्ट ऑप्शन है कुल जिस्मानी रद्द अमल। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो है 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है तो आपका राइट आंसर रहेगा समाई लिसानी तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर का सवाल है कि बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ नंबर 1 ज़्यादा बोलने वाले बच्चों की ज़्यादा शराकत, नंबर 2 उस्ताद ज़्यादा वजाहत करे, नंबर 3 आमोज़गार ज़्यादा सुने, और नंबर 4 आमोज़गार ज़्यादा बात करे। दोस्तों, बोलने की जो अच्छी सरगर्मी है उसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर
4 कि आमोज़गार ज़्यादा बात करे। ये जो है तो बोलने की अच्छी सरगर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का सवाल है कि अगर बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली दो ज़बान को सुनते हैं, इस तरह दो ज़बानों से उनका तारुफ नंबर 1 समझने में तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएंगे, नंबर 2 बच्चों के लिए नुकसानदा होगा, नंबर 3 बच्चों के लिए मुफीद होगा और नंबर 4 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों बाइलिंगुअल लैंग्वेज के ताल्लुक़ से सवाल है, यानी कि दो से ज़्यादा ज़बान अगर बच्चे बोलते हैं या सुनते हैं, तो अगरचे बच्चे अपने इर्द गिर्द बोली जाने वाली दो ज़बानों को सुनते हैं, यानी कि जब वो दो ज़बान सुनेंगे तो उनको बोलने की भी महारत उनके अंदर होंगी। तो इस तरह दो ज़बानों से उनका तारुफ जो है तो बच्चों के लिए मुफीद साबित होगा। इसी सिलसिले में जो है तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर जो है 3 नंबर का ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर का सवाल है, दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। तो दोस्तों दूसरी ज़बान किस तरीके से जो है तो सीखी जा सकती है बेहतरीन अंदाज में। नंबर 1 हदफ़ ज़बान में बोलने का कोर्स करें, नंबर 2 क्लासरूम में कवायद पर तवज्जो देकर और उस्ताद का ताउन हासिल करें, नंबर 3 अहले ज़बान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इस्तेवार करें और नंबर 4 समाई लिसानी तरीके से मकालमों को बार बार दोहराकर उनकी मश्क जो है तो करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। तो कब सीखी जा सकती हो? जब आप अहले ज़बान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इस्तेवार करें, यानी कि जब बच्चे या फिर बड़े कोई अच्छे मतलब बोलने वाले के पास या फिर अच्छे बात करने वाले के पास जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो अल्फाज होते हैं तो हम वहाँ से सुनकर उसको जो है तो सीख सकते हैं। तो इस वास्ते हमारा जो राइट आंसर रहेगा इस सवाल का वो जो है तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि अहले ज़बान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता इस्तेमाल करें, यानी कि बार बार जाकर जो है तो आप दूसरी ज़बान बेहतरीन अंदाज में सीख सकते हैं कि कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम महाराष्ट्र में रहते हैं और हम जो है तो उर्दू ज़बान बोलते हैं, तो मराठी के जो तलबा है उनके साथ रहते हुए जो है तो हम थोड़ी बहुत मराठी सीख जाते हैं बोलना, और तो इसी के ताल्लुक़ से जो है तो ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान की आमोज़िश एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है। क्या आप मंदरजा बाला बयान से मुत्तफ़िक या गैर मुत्तफ़िक है? दोस्तों ये सवाल जो दिया गया है क्या आप इससे मुत्तफ़िक या गैर मुत्तफ़िक ये पूछा गया है, तो आपको जो ऑप्शन है वो बग़ौर जो है तो उसको पढ़कर ज़हन नशीन करना है और समझना है ताकि आप आंसर की तरफ बआसानी जा सके। फर्स्ट ऑप्शन है मैं जुज़वी तौर पर इस बयान से इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ, नंबर 2 मैं इस बयान से मुत्तफ़िक हूँ, नंबर 3 मैं इस बयान से गैर मुत्तफ़िक हूँ और नंबर 4 मैं जुज़वी तौर पर इस बयान से इत्तेफ़ाक रखता हूँ। दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा आपका वो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कि मैं इस बयान से गैर मुत्तफ़िक हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 141 नंबर का सवाल है, पढ़ने की आमोज़िश का एक बड़ा चैलेंज तरग़ीब और अच्छे अदब अतफ़ाल को हुसूल है। इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए नंबर 1 स्कूल के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि आमोज़गारों को किताब में से जानें ताकि दिन में किताबें पढ़ने की दिलचस्पी पैदा हो और उन्हें तरग़ीब मिले। नंबर 2 उस्ताद को होमवर्क के तौर पर रोज़ाना एक किताब पढ़ने की तरग़ीब देनी चाहिए। नंबर 3 तहरीर एक छोटी लाइब्रेरी के क़याम के लिए वालिदैन की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और नंबर 4 है
तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब अतफ़ाल तक बआसानी रसाई। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा कि तरगीब और पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करने के लिए अदब अतफ़ाल तक बआसानी रसाई। ये जो है तो पढ़ने की आमोजिश का एक बड़ा चैलेंज तरगीब और अच्छे अदब अतफ़ाल को हुसूल है, और इस चैलेंज पर काबू जो है तो इस तरीके से पाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर का सवाल है आपका कि उस्ताद 5वीं जमात के बच्चों से एक कहानी को जल्दी से पढ़ने और फिर 4 तस्वीरों को तरतीब से रखने के लिए कहता है। इस सरगर्मी का मकसद है नंबर 1 कहानी के नए और मुश्किल लफ्ज़ियात को दोहराना, नंबर 2 तस्वीरों को तरतीब से रखना, नंबर 3 खुलासे के लिए पढ़ने की मशक देना, और नंबर 4 मखसूस मालूमात के लिए पढ़ने की मशक देना। दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के खुलासे के लिए पढ़ने की मशक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर का सवाल है कि कुल लिसानी तरीका है नंबर 1 आवाज़ अलामत के रिश्तों का इस्तिंबात, नंबर 2 मायनी पर मबनी, नंबर 3 महारत में मबनी, और नंबर 4 आवाज़ों की आमेज़िश। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा कि कुल लिसानी तरीका जो है तो ये मायनी पर मबनी होता है यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर का सवाल है कि बुनियादी सतह पर अंदाज़े क़द्र के लिए आलाए कार और अमल को इस अंदाज़ तरतीब देना चाहिए कि नंबर 1 उस्ताद तमाम आमोज़गारों की हुसूलियाबियों के अंदाज़े क़द्र के लिए एक वाहिद तरीका अपना सकता है, नंबर 2 वाज़ेह जांच और इम्तिहानात आमोज़गारों के लिए मुनासिब हो जाए, नंबर 3 वो बच्चों के आमोज़िशी तजुर्बात कमी फ़ितरी तोसी हो, और नंबर 4 आमोज़गार की पेश रफ्त को बयान करना और इसका तज्ज़िया करना चाहिए, और साथ ही क्लास की मजमूई कारकर्दगी भी पेश नज़र हो। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के वो बच्चों के आमोज़िशी तजुर्बात कमी फ़ितरी तोसी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर का सवाल है कि बच्चों की वखूफ़ी तरक्की और ज़बान, नंबर 1 ये सकाफ़त और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफ़ी मरबूत होता है, नंबर 2 रद्द अमल और नक़ल के अमल से मरबूत मैसेज के उसूल से मुताल्लिक़ है, नंबर 3 फ़र्द ज़बान में महारत की सलाहियत के साथ पैदा होती है, नंबर 4 तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा कि बच्चों के वखूफ़ी तरक्की और ज़बान जो है तो ये सकाफ़त और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफ़ी मरबूत होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पढ़ने के मुतय्यना आमोज़िशी मकासद और काम होते हैं। आमोज़गारों से तवक्को की जाती है कि वो मतन को पूरी तवज्जो तफसील और रहनुमाई से पढ़ेंगे। ये है नंबर 1 लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए मुताल्ला, नंबर 2 तौसीई मुताल्ला, नंबर 3 बग़ौर मुताल्ला, और नंबर 4 रहनुमाई किया हुआ मुताल्ला। तो दोस्तों पढ़ने के मुतय्यना आमोज़िशी मकासद और काम जो है तो ये बग़ौर मुताल्ले की मिसाल है। इसके ज़रिए जो है तो ये सवाल पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा बग़ौर मुताल्ला रहेगा कि ये पढ़ने के मुतय्यना आमोज़िशी मकसद का एक अहम काम जो है तो काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 नंबर का सवाल है कि सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की ये सरगर्मी है। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 2 या 3 बार सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि जवाब जो ऑप्शंस दिए गए हैं
आप जो है तो जवाब की तरफ बआसानी जा सके, क्योंकि सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ होता है और इस तरीके से ये बड़े बड़े सवाल कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है बगौर सुनने के लिए, सेकंड ऑप्शन है ज़बानी रवानी के मशक़ के लिए, थर्ड ऑप्शन है इस्तिंबाती ज़बानी मशक़ के लिए और लास्ट ऑप्शन है रहनुमाई याफ्ता ज़बानी मशक़ के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है तो सही जवाब रहेगा कि ज़बानी रवानी की मशक़ के लिए जो है तो ये सबक शुरू करते ही उस्ताद पूरी क्लास को ग्रुप में तकसीम कर देता है और अखबार में पढ़े गए किसी दिलचस्प मौजू पर बातचीत करने के लिए कहता है। बोलने की ये महारत ज़बानी रवानी की मशक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर का सवाल है कि प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़े कद्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ज़बान और आमोज़िश पर जो है तो बहुत सारे सवालात पेडागोजी के अंदर पूछे जाते हैं और बतौर मौलवी आप क्या करेंगे एज अ टीचर, तो इस तरीके से सवालात होते हैं। तो आपको इसको जो है तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है और जवाब जो है तो आपको टिक करना है वहाँ पर जब 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम रहेगा और आपको वक्त ज़ाया नहीं करना है। दूसरी ख़ास बात, अगर जिन तलबा को, जिन कैंडिडेट्स को उर्दू अच्छे से स्पीड में पढ़ना नहीं आती, तो एक मतलब मेरी तरफ से राय रहेंगी कि आप पढ़ने की प्रैक्टिस करें, ताकि वक्त जो है तो वहाँ पर बहुत ही अहमियत के हामिल होता है और एक एक सेकंड और एक एक मिनट आपका कीमती होता है। तो सवाल है कि प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़े कद्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 समझ कर पढ़ने पर, नंबर 2 हरूफ़ तहजी के पहचानने पर, नंबर 3 रमूज़ औक़ाफ़ के इस्तेमाल पर और नंबर 4 ख़ास रवानी के साथ पढ़ने पर। तो दोस्तों 148 नंबर का जो सवाल है आपका, उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कि समझ कर पढ़ने पर जो है तो प्राइमरी सतह पर पढ़ने की महारत के अंदाज़े कद्र के लिए ज़बान के उस्ताद को बतौर ख़ास ध्यान देना चाहिए। तो काय के लिए काय पर ध्यान देना चाहिए, तो वो समझकर पढ़ने पर जो है तो तवज्जो और ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट वाला सवाल है आपका कि आमोज़गार कवायद के उसूल और लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़बान में बहुत सा काम करते हैं। ज़बान की क्लास में उस्ताद किस तरीक़े पर अमल कर रहा है? नंबर 1 कवायद का इत्तलाक़, नंबर 2 रास्त तरीक़ा, नंबर 3 फ़ितरी तरीक़ा और नंबर 4 तरसील तदरीस। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कवायद का इत्तलाक़ जो है तो यहाँ पर हो रहा है कि आमोज़गार कवायद के उसूल और लफ्ज़ियात याद कर रहे हैं और मादरी ज़बान में बहुत सा काम कर रहे हैं। ज़बान की क्लास में उस्ताद जो है तो कवायद का इत्तलाक़ इस तरीके पर अमल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वाला सवाल है छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक वगैरह जो छोटे बच्चों की ही सलाहियतों को बरोएकार लाने वाली है, उन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 किताबें उस्ताद पर बोझ नहीं होंगी, नंबर 2 इससे क्लास में तनाव आता है और बच्चों को तनाव पसंद है, नंबर 3 ये असातिज़ा को अंदाज़े क़द्र के लिए मुख्तलिफ़ किताबों के इस्तेमाल की आज़ादी देता है और नंबर 4 ये मुतनव्वि आमोज़गारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका इस सवाल का रहेगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये मुतनव्वि आमोज़गारों की किताबों तक रसाई को बढ़ाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है तो वीडियो अच्छी लगी होंगी और तमाम क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर कुछ सवाल आपके ज़हन में हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हेलो लर्निंग एकेडमी जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है तो हम दे देंगे उसकी लिंक, वहाँ से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो PDF है ये हासिल कर सकते हैं, ताकि आप अच्छे से जो है तो इसका बग़ौर मुताला कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को
सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।